हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की सोशल साइंस की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30, जो कि 1 फरवरी को आपको मिलेगी, उसको कवर करेंगे। इसमें हमें ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर है हमारा, आवर कंट्री इंडिया, वो आया है, तो उसको हम इसमें कवर करेंगे और अपने कंटेंट को देखते हैं कि इस वर्कशीट में आखिर क्या है। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल के लिए, वो मेरी वर्कशीट को देखें और उसको आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया, उसमें हम अपने इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे इंडिया में जो मेन है वो है द ग्रेट हिमालयाज़। यहाँ पर हमारे द ग्रेट हिमालयाज़ आते हैं। ओके, ये हैं हमारे नॉर्थ में। उसके बाद हम आते हैं, इधर वेस्ट में है अरेबियन सी और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, साउथ में है इंडियन ओशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इंडिया जो है 3 तरफ से वाटर बॉडी से कवर है। अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, 3 तरफ से अगर ये वाटर बॉडी से कवर है, ये या कोई भी जो लैंड है अगर कवर है 3 तरफ से वाटर बॉडी से, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेनिनसुला। यहाँ पर आप पेनिनसुला की एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये डेफिनेशन है। द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। यानी कि वो लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? पेनिनसुला। ओके, अब यहाँ पर हम इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन जो ग्लोब में है वो देखते हैं। ग्लोब में अगर आप देखेंगे, ये बीच में इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया की जो लोकेशन है बच्चों, यहाँ आती है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल अगर हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल बीचों बीच में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बिल्कुल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को बीचों बीच से काटता है। ये वाला जो हेमिस्फीयर आप देख रहे हैं, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो हेमिस्फीयर आप देख रहे हैं, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की लोकेशन है यहाँ पे, तो इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके बच्चों, ये क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल बीचों बीच से ये काट रहा है। ठीक है, ये है 23 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक है, ये हमें बिल्कुल बीचों बीच से काट रहा है और इसकी लोकेशन ये है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स लाइन यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर ये लैटिट्यूड होगा, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड होगा, ये बाय मिस्टेकन है। तो ये वाली जो हमारी लाइंस हैं, ये वाली जो लाइंस है हमारी, ये कौन सी लाइन है? ये है हमारी लैटिट्यूड्स। ठीक है, और ये वाली जो लाइंस है ये हमारी है लॉन्गिट्यूड्स लाइन। तो ये हमारी जो लोकेशन है वो इंडिया की पूरी लोकेशन को बताता है। तो अगर आप ये लॉन्गिट्यूड्स लाइन को देखते हैं तो ये हमारे इंडिया की लोकेशन है 37.5। ठीक है, 37.5 से अगर आप आएंगे नीचे यहाँ पर तो 8 डिग्री 4। ठीक है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ। और उसके बाद हमारी जो लैटिट्यूड्स लाइंस हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारी लैटिट्यूड्स लाइंस है जो कि 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 2 ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में पड़ता है। अगर आप हेमिस्फीयर की बात करते हैं, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया की लोकेशन जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में आती है, तो मैंने आपको बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। ये तो हो गया इक्वेटर। ठीक है, जिसके हिसाब से आप इंडिया की लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बताते हैं। लेकिन जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, यानी कि जो वर्ल्ड की प्राइम मेरिडियन है, जो कि इंग्लैंड से गुजरती है, बिल्कुल इसके बीचों बीच से गुजरती है, तो अगर ये वाला जो हेमिस्फीयर देखेंगे तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ये वाला जो हेमिस्फीयर है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर इंडिया यहाँ लोकेट करता है तो ये एक तरीके से हो गया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जब हमारी जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन डिसाइड की जाती हैं तो उसमें ईस्टर्न और जो हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है उसमें नॉर्दर्न ऐड जो होता है वो ऐड होता है। अब उसके बाद हम आते हैं कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है जो कि 82 डिग्री 30 ईस्ट पे कवर होता है। इससे हम अपने जो भारत का जो टाइम है उसको डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो पूरा लैंड है,
जितना भी पूरा लैंड है वो कितना एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर इंडिया कितना है, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके बच्चों, दिया है द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। यानी कि ये वाला जो पोर्शन आप जाएंगे देखेंगे, यहाँ से इंडिया के अगर आप नॉर्थ से जाते हुए कश्मीर से सीधे आप कन्याकुमारी तक जाते हैं, तो ये वाला, तो जो ये पूरी लाइन है, यानी कि जो एक लंबाई में जो लाइन है, ये कितने किलोमीटर है, ये है 3200 किलोमीटर। ओके, उसी तरीके से ईस्ट का आप देखेंगे, ईस्ट की जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये है 2900, ठीक है, किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक जाती है, और जो उत्तरी वाली है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडियन मेनलैंड। जो इंडिया का जो मेनलैंड है वो कितने किलोमीटर है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन पेनिनसुला विद एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल के पहले हमें डेफिनेशन बतानी है। द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। यानी कि जो लैंड जो है 3 साइड से वो जो वाटर बॉडी से घिरा हो उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है इंडिया, ठीक है, इंडिया एक पेनिनसुला है। तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से यहाँ तक। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो क्या है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आपको ये मेरी वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट समझ में आई है तो इसे अपने अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।